साथ हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद कादरी, प्रिंसिपल दारुल उलूम फैजान मुस्तफ़ा सुनकोट मौजूद हैं। तो यहाँ इस वक्त हम शेख अहमद करीम अलैहिर्रहमा खानका आलिया पीर पंचायत में मौजूद हैं। तो यहाँ इन दिनों में पहले के मुकाबले में काफी सुधार आया है और ये इन दिनों में खानका आलिया वक्फ बोर्ड की तहवील में है। तो मैं मौलाना अब्दुल मजीद कादरी साहब से यहाँ के तासुरात जानना चाहूँगा कि ये अक्सर बेशतर यहाँ उस वक्त भी आया करते थे जबकि मुगल शाहरा नाज़े वजूद में नहीं आई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र और एहसान कि उसने हमें और आपको जिंदगी में ये मौका दिया कि हम एक अल्लाह के वली की इस बैठक पर हाजिर हुए और फिर अपने तलबा दारुल उलूम फैजान मुस्तफ़ा गौसिया जामा मस्जिद वो भी साथ में है और असातिज़ा वहाँ के स्टाफ जो है वो भी तमाम हज़रात यहाँ हाजिर हैं। बच्चों की ये ख्वाहिश थी कि हमें पीर गली ले जाया जाए और थोड़ा सा सैर भी करवाई जाए और वहाँ हाजिरी भी हो। तो साथ साथ फिर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ हमारे साथ तशरीफ लाए और आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अल्लाह का लाखों अरबों खरबों शुक्र और एहसान है कि उसने हमें अशरफुल मखलूकात बना करके ईमान की दौलत से माला माल किया। तो ये जगह बड़ी मुकद्दस जगह है। तो यहाँ एक मरकज है हमारा कश्मीर का, शोपियान का और पुंछ का, और यहाँ हद भी इसी तरीके से है कि इधर ये ज़ियारत का और मस्जिद का हिस्सा ये डिवाइड है पुंछ और शोपियान में। तो यहाँ दोनों तरफ की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो फुल कॉपरेट करे यहाँ, और हर तरीके के जितने भी यहाँ सयाह आते हैं, लोग सैर करने आते हैं, उसके अलावा लोग इलाज व मुआलजे के लिए श्रीनगर जाते हैं। तो यहाँ अच्छे इंतजामात हो, हर तरीके से वॉशरूम हो, सफाई सुथराई हो, इन सब चीज का खुसूसी ख्याल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को रखना है, चाहे वो डीसी शोपियान हो या डीसी पुंछ हो। मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो मुकम्मल तौर पर इस तरफ ध्यान दें और अपने अमले को आगाह करें और हमेशा यहाँ बेहतर करने की कोशिश करें। यहाँ अच्छी अच्छी चीजें बनाई जाएं जिसमें इतनी कसीर तादाद में, आपका कैमरा मैन अगर दिखा सकता है तो इस वक्त भी यहाँ हजारों की तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। तो इनको फैसिलिटीज चाहिए। अगर बारिश आए तो रुकने के लिए लोगों के पास जगह नहीं होती। वैसे भी कई एतबार से लोगों को वैसे भी थोड़ी देर आराम करना होता है, बैठना होता है। जो भी फैसिलिटीज होती है एक इंसान के लिए वो यहाँ चाहिए। उसकी अभी यहाँ बहुत कमी है, कुछ नहीं है। सिर्फ ये जो अपने ताजरीन लोग हैं इन्होंने अपने खोखे वगैरह डाले हुए हैं, बस यही है। इसके अलावा और तो यहाँ जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ कोई खास चीज हमें नजर नहीं आई। रही बात, अब आपने दूसरा सवाल किया कि ये ज़ियारत वक्फ की तहवील में आ गई है, तो अच्छी बात है। अगर वक्फ की तहवील में आ गई है तो मैं ये चाहूंगा कि ज़ियारत तो लगभग तैयार ही है, चलो इसमें और जो काम करना है वो करें, लेकिन ज़ियारत के साथ मस्जिद है इसकी बड़ी खस्ता हालत है। मस्जिद जो है ना, जहां मस्जिद ही से दुनिया आबाद है। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो मस्जिद बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। ये अगर मैं चाहूं तो अभी मेरे इदारे का मेरे साथ इस वक्त ये 92 स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ, वो और स्टाफ का अमला मिला करके 100 तक हम लोग पहुंचते हैं। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नोट में अभी मेरे ज़हन में भी मौजूद है। हम लोग एक साथ अगर अभी नमाज अंदर पढ़ना चाहें तो एक साथ हम लोग नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि मस्जिद बहुत छोटी है। लिहाजा वक्फ को ये चाहिए कि वो वक्फ यहाँ का पैसा यही इस्तेमाल करे, यहाँ पैसे की कमी नहीं है। ज़ाहिरीन आए अगर दिन में 10-10 रुपए भी ये डालते हैं तो बहुत पैसा होता होगा। मुझे उसका कोई लेना देना नहीं है कि कितना होता है, क्या होता है, क्या नहीं। मेरा मकसद इतना कहने का है कि वक्फ यहाँ का पैसा यहाँ लगाकर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस मस्जिद की तामीर करे, इसको एक बड़ी मस्जिद बनाए। जब मस्जिद बड़ी बन जाएगी तो लोगों के लिए यहाँ जो ईमानदार लोग हैं वो सुकून के साथ यहाँ नमाज भी पढ़ेंगे और हर तरीके का उनको ज़हनी सुकून यहाँ मिलेगा। तो पहला मुतालबा मेरा यही रहेगा कि इस मस्जिद को जल्दी जल्दी तामीर किया जाए और बाकी यहाँ एक अच्छा लंगर तामीर किया जाए, क्योंकि ये तो बड़े पुराने दौर से है, ये बहुत पहले दौर से हम आ रहे हैं। कावा यहाँ का फेमस है, कावा तो पियो, अच्छी बात है। और ये जो यहाँ पर वफ़ का अमला है इनके लिए रहने सहने का अच्छा इंतजाम और साथ में एक लंगर, बेहतरीन अच्छा लंगर बनाया जाए। और इस लंगर में खाली कावा ही ना हो बल्कि यहाँ लंगर पूरा
दाल चावल का जारी किया जाए, ताकि जितने लोग आए उनको साथ में कोई लाने की जरूरत ना हो, यही खाएं पिए और सैर भी करें और वली के यहाँ दुआ भी करें, तो ये सबके लिए बेहतरियां होगी। पीर पंचाल जो है वो सियाहत के लिहाज से भी मशहूर है, तो यहाँ इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे कि सियाहत को फरोख्त देने के लिए, तकरीब देने के लिए हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए? देखिए, ये तो आप जाहिर सी बात है कि इतनी आला जगह है ये मर्ग जो है, खासकर हमारी यहाँ की पीर गली की, तो यहाँ इंतजामात जिस तरीके से गुलमर्ग में है, सोनामर्ग में है, उसी तरह के हूबहू यहाँ इंतजामात किए जाए और हर तरह की यहाँ तवज्जो दी जाए। क्योंकि पहले तो चलो हम मानते हैं यहाँ रोड जो नहीं थी और जिसकी वजह से यहाँ कोई खास तवज्जो नहीं रही, लेकिन अब हर तरीके से यहाँ आमदोरफ्त है। और अगर यहाँ गवर्नमेंट मुकम्मल तवज्जो देगी, यहाँ हट बनाएगी, यहाँ रेस्टोरेंट बनेंगे, यहाँ ये तमाम चीजें जब बन जाएंगी, तो सयाह गुलमर्ग की बनिस्बत पीर गली को ज्यादा लाइक करेंगे। और इसके साथ ये भी है कि यहाँ कुछ पानी की बड़ी बड़ी झीलें हैं जिन्हें सर कहा जाता है। जी जी हाँ, सर तो जाहिर सी बात है, और उनके लिए भी सर तो कहा जाता है, लेकिन सर तक पहुंचने के लिए फिर आजकल का आदमी का सर ही घूम जाता है वहां तक जाते जाते। तो उसके लिए भी यही है कि उन सरों तक जाते हुए जिस तरीके से मनरेगा वगैरह की स्कीमों के तहत जो रास्ते बनते हैं देहातों में, तो यहाँ अलग तरीके से गवर्नमेंट के तरीके से रास्ता अच्छा बनाया जाए। रोड का तो अभी सिलसिला नहीं, अगर रोड वहां तक पहुंचते गवर्नमेंट के आगे कोई बड़ी बात नहीं, रोड भी पहुंचाई जा सकती है, लेकिन रास्ते अच्छे बनाए जाए जिसमें घोड़े और दीगर लोग जो जाते हैं वहां पर उनको आसानी हो। तो अभी तलबा जो है वो आपस में बातचीत कर रहे थे कि यहाँ ये इतना खूबसूरत इलाका है,